पहला सवाल सर मेरा ये है, कल जो मैसिव अटैक हुआ, जो हमने देखा, स्क्रीन्स पर देखा, अपनी लाइव देखा कि कैसे वो मिसाइल्स आ रही थी लेकिन आसमान में ही न्यूट्रलाइज हो जा रही थी, तो इंडिया ने सर क्या डिफेंस सिस्टम यूज़ किया और कैसे हमने उसको न्यूट्रलाइज किया? थैंक यू सृष्टि। देखिए सृष्टि, ये जो पाकिस्तान ने किया था, ये दरअसल ड्रोन अटैक किया हमारे ऊपर, और उसने जो ड्रोन्स थे वो ड्रोन्स लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे हम आत्मघाती ड्रोन बोलते हैं, वो होते हैं। और इसको कामिकाज़े ड्रोन भी कहते हैं। ये क्या होता है, छोटे ड्रोन्स होते हैं और इनमें एक्सप्लोजिव लगा होता है, जो बॉम्ब लगे होते हैं, और ये आके ज़मीन पर जब गिरते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये ड्रोन भी एक्सप्लोजिव के साथ साथ, तो इसीलिए इनको आत्मघाती ड्रोन कहते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में स्वार्म ड्रोन जिसको बोलते हैं, कि एक साथ कई सारे ड्रोन्स जो है उसने लॉन्च किया। जम्मू शहर पे सबसे ज़्यादा ड्रोन लॉन्च किया, और इसके अलावा जो हमारी जो जिसको हम वेस्टर्न बॉर्डर बोलते हैं, यानी कि जो राजस्थान से सटी हुई सीमा है हमारी, पाकिस्तान से सटी हुई, और गुजरात और पंजाब, इन सब एरियाज़ में भी ड्रोन्स अटैक किए। तो अब हमारी जो तैयारी थी, क्योंकि हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि अब देखिए जो जितने भी मॉडर्न वॉरफेयर हैं उन सब में ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, यानी थल सेना और वायुसेना, ये काफ़ी लंबे समय से इस सब के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे हमने सबसे पहले आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था 2020 में, उसमें इस्तेमाल हुए थे ड्रोन। फिर हमने देखा रशिया यूक्रेन में पिछले 3 साल से। तो हमने क्या किया था, अपनी जो एयर डिफेंस है, यानी कि एक तो हमारी ज़मीन की सुरक्षा होती और एक एयर स्पेस की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उसके लिए भारतीय वायुसेना और थल सेना दोनों ही लगी हुई थी पिछले 7-8 साल से, कि अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी अगर आती है, अटैक होता है, तो हम कैसे तैयार रहेंगे। तो हमने क्या किया, जो कल जो अटैक हुआ जो जम्मू में हुआ, उसमें क्या किया हम लोगों ने, जो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं और जो हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस होते हैं, जो मिलिट्री बेसेस होते हैं, हमने वहाँ पर क्या है, खास तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगा रखी हैं। 3 तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हमने खास तौर से जो इस्तेमाल की, जम्मू में खास तौर से की। इसमें कौन कौन सी गन्स थी, ये थी ZU-23, जैसे ZU-23 हम लोग बोलते हैं, और इसी का एक एडवांस वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन, जिसको शिल्का बोलते हैं। और एक थी L-70 गन थी। ये पहले क्या थी, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, क्योंकि पहले जो युद्ध होते थे उनमें हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन हमने इसको ड्रोन में भी कन्वर्ट कर दिया कि हम ड्रोन को, अटैक को भी कैसे बचा सकते हैं। तो इन 3 तरह की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का खास तौर से हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमने अपनी जो एयर डिफेंस मिसाइल्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया। और उसमें कौन कौन सी एयर डिफेंस मिसाइल है हमारी, आकाश मिसाइल, पिचोरा मिसाइल और समर मिसाइल, ये 3 हमने खास तौर से इन 3 और +3 मिसाइल सिस्टम, इन 6 के ज़रिए ये मान सकते हैं कि हमने पूरा ड्रोन अटैक जो था पाकिस्तान का, उसको हमने पूरी तरह से विफल कर दिया। विफल इसलिए कर दिया क्योंकि कोई भी ड्रोन वो ज़मीन पे नहीं गिरा, भारत की धरती पे नहीं गिरा। अगर वो गिरता तो डिस्ट्रक्शन कर सकता था, लेकिन हमने उनको आसमान में ही सबको तबाह कर दिया।